गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग खुशबू, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है, चल रहा है, कट रहा है कोरोना। लास्ट आप लोग को क्या पढ़ाए थे? डायग्राम बनाने के बाद एपिडर्मिस लिखाए थे कि नहीं लिखाए ये थे? सर डायग्राम बनाने के लिए। नहीं सर, ओ, नहीं लिख पाए थे। डील नहीं किए थे ना? नहीं। ओके, चलिए। क्या हाल है हर्ष? कहाँ थे 2-3 दिन से? रेगुलर क्लास करिए भाई। यस सर। हाँ, क्लास डेली करिए, ऐसे मत करिए। मोबाइल नहीं था सर। अच्छा, चलिए। ओके पार्टिसिपेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेयर ऑफ एंथर वॉल। हम लोग देखने वाले हैं। आपको मालूम है एंथर में 4 दीवाल होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया के जस्ट बाहर 4 दीवाल होते हैं। बाहर वाला दीवाल एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का लेयर इंडोथेसियम कहलाता है, और उसके नीचे का लेयर मिडिल लेयर, और सबसे आखिरी लेयर इनर मोस्ट लेयर टैप्टम के नाम से जाना जाता है। टैप्टम आज के क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। वह पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देता है, याद रखिएगा। तो डायग्राम आप जो बनाए हैं उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंकित, मोबाइल बंद कर लीजिए, डिसिप्लिन से रखना है, वीडियो ऑन करना है सब लोग को एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे एपिडर्मिस की बात आज हम लोग करेंगे। एपिडर्मिस, कल बोले थे कि केवल जस्ट यह कह देने से हमारा काम नहीं चलेगा कि एपिडर्मिस जस्ट एक लेयर है। भाई एपिडर्मिस लेयर है, बात तो सही है, लेकिन एपिडर्मिस में बहुत सारे सेल्स होते हैं। दिस इज द एपिडर्मिस। और उसके नीचे क्या होगा? इंडोथेसियम। कल पढ़े थे ना, इंडोथेसियम में भी क्या होंगे? सेल होंगे। उसके अंदर क्या होता है? मिडिल लेयर। आप डायग्राम बनाए होंगे, कल होमवर्क बनाए होंगे तो आप ऐसा डायग्राम बनाए होंगे, याद करिए, बहुत सारा सेल्स बनाए होंगे। तो एपिडर्मिस आपका बाहर वाला लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। बाहर है तो जाहिर सी बात है कि प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, और यह सेल का सिंगल लेयर से बना होता है। देखिए यह सिंगल लेयर है, ऐसा नहीं है। दिस इज द सिंगल लेयर। इस पर एक और लेयर चढ़ जाएगा तो डबल लेयर। तो एपिडर्मिस क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, तो आप लैंग्वेज में क्या लिखेगा? सिंगल लेयर ऑफ लेयर या ऐसे यहाँ पर जोड़ते हैं, सिंगल लेयर एंड सिंगल एंड आउटर मोस्ट लेयर। मृणाल जी वीडियो ऑन करिए। सिंगल एंड आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल ऑफ करिए, सिंगल एंड, ऐसे रुक जाता, यही होता है। लैंग्वेज बनाने दो अच्छा से, लैंग्वेज अच्छा से बना देते हैं। वीडियो ऑफ कर लीजिए सर। आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ cells present in anther is called epidermis। एंथर का सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना हुआ है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है।
और यह बना हुआ होता है पैरेनकाइमेटा सेल्स। यहाँ पर तो सेल्स हम जस्ट एक बोल दिए, आखिर प्लांट का कौन सा सेल, पैरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक, कौन सा सेल्स, तो लिख देते हैं एंड मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटा सेल। पैरेनकाइमा पढ़ा है ना भाई, जिसका सेल काफी पैक होता है, थिन वाल्ड होता है पैरेनकाइमा सेल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। डायग्राम तो आप बनाए हैं, डायग्राम आप एनसीईआरटी पास में लेकर के ही बैठिएगा, एनसीईआरटी का डायग्राम आप पास में रख करके देखिए, ठीक है, आपको क्लियर होते चला जाएगा। एपिडर्मिस के बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला लेयर है इंडोथेसियम। कौन सा लेयर है, इंडोथेसियम। इंडोथेसियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रेजेंट जस्ट बिलो एपिडर्मिस। यह एपिडर्मिस के नीचे का लेयर है, ठीक है, और यह पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। ये भी किसका बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, सेल्स का, ठीक है। यह माना जाता है कि यह तो सिंगल लेयर का होता है, या कैसे कितने लेयर का होता है, सिंगल लेयर का, लेकिन कुछ प्लांट में यह मल्टी लेयर देखने को मिलता है। कौन सा लेयर, इंडोथेसियम। अगर हम बात करें तो आप जान लीजिए नॉर्मली कैसा होगा, सिंगल लेयर होगा, नॉर्मली कैसा होगा, सिंगल लेयर होगा, बट इन सम प्लांट, ठीक है, अगर हम लोग देखें, बट इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में ये मल्टी लेयर हो जाएगा। आपको मालूम है ना कि ये एपिडर्मिस है, डायग्राम देखिए, आप बनाए भी थे होमवर्क में, और ये क्या है, इंडोथेसियम। तो आपको इस डायग्राम में इंडोथेसियम सिंगल लेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हम एक और लेयर चढ़ा दे, एक और लेयर चढ़ा दे, एक और लेयर चढ़ा दे, 2-3 लेयर चढ़ा दे, तो मल्टी लेयर हो जाएगा। तो साधारणतः यह सिंगल लेयर होता है, लेकिन कुछ प्लांट में यह मल्टी लेयर्ड होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। इस लेयर को हम लोग फाइब्रस लेयर के नाम से भी जानते हैं, इस लेयर को हम लोग फाइब्रस लेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर, यानी इंडोथेसियम को हम लोग फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, फाइब्रस लेयर बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, तो हम, मेरे पास जगह नहीं है। एज द सेल्स डेवलप फाइब्रस थिकनिंग, आपको बताएंगे अभी आगे, आप बनाए भी होंगे, फाइब्रस थिकनिंग ऑफ, चलिए नोट करिए किसका थिकनिंग होता है, हम आपको बताते हैं, पहले आप इतना नोट करिए और उधर से आप लोग हैंड रेज करिए ताकि हम आपको आगे बता पाएंगे। ऑल पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज करिए। अभी हम आप सब लोगों को म्यूट किए हुए हैं नेटवर्क इशू होने के कारण, ठीक है, क्लियर है, डन है भाई सभी लोगों का। चलिए, तो इतना हो गया है, तो इसी में आगे बताते हैं कि इंडोथेसियम इज नोन एज फाइब्रस लेयर बिकॉज इट्स कंटेन fibrous cells, it contain fibrous cells. This fibrous cells is made up of cellulose band of alpha fiber, cellulosic fiber। वही चीज हम आपको लिख देते हैं, थिकनिंग ऑफ, किसका थिकनिंग होता है, तो सेलुलोज का, थिकनिंग ऑफ सेलुलोज का, बैंड अल्फा सेलुलोज फाइबर, बैंड अल्फा सेलुलोज फाइबर, ठीक है, इसका थिकनिंग होता है। मतलब आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं, अब उतना फुल डायग्राम तो बार बार नहीं बनाएंगे, फिर देख लो बना लेते। देखो कल तुम लोग भी बनाया था ना, तो ये बाहर वाले लेयर को बाबू क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और ये अंदर वाला जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं, सब तरफ होगा, चारों तरफ होगा, लेकिन आप समझ लीजिए
अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंडोथेसियम। अभी जस्ट चर्चा कर रहे हैं कि इंडोथेसियम सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है, बट इन सम प्लांट इट इज मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्ड। यह मल्टी लेयर्ड का भी हो सकता है, मल्टी लेयर्ड का भी हो सकता है। इसमें बहुत सारा लेयर आप बना सकते हैं। आप देखिए कल तो डायग्राम आप बनाए ही थे होमवर्क में, एनसीईआरटी में। देखिए बगल में आपका मल्टी लेयर्ड बनाया हुआ है, तो इसमें आप मल्टी लेयर्ड भी बना सकते हैं। तो ये पूरा जो आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, वो पूरे सिस्टम को हम लोग इंडोथेसियम बोलते हैं। एक्चुअली इंडोथेसियम तो सिंगल लेयर होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट में यह मल्टी लेयर दिखाई देता है, यह मल्टी लेयर दिखाई देता है। और यह चारों तरफ से होगा भाई, तुम लोग बनाते रहना, चारों तरफ से होगा मल्टी लेयर्ड, ठीक है। इसे यह मल्टी लेयर्ड जो होता है, यह इसीलिए हुआ क्योंकि इसका थोड़ा सा मोटापा बढ़ गया है, मल्टी लेयर के कारण थोड़ा सा मोटा हो गया, एपिडर्मिस पतला था। तो इंडोथेसियम का जो सेल्स है, मान लो कि यहाँ पर हम निकाल देते हैं, इस सेल्स को हम यहाँ पर निकाल के समझाते हैं। ये जो तुम्हारा सेल्स है, मान लो इंडोथेसियम का है, मल्टी लेयर्ड ही मान के चलो, मल्टी लेयर्ड है। अब प्रश्न है कि यह मल्टी लेयर्ड सेल जो होता है इंडोथेसियम का, वह किसका बना हुआ होता है? तो यह जो सेल्स बना हुआ होता है, तो आपको मालूम है कि प्लांट सेल है, ये क्या है? प्लांट सेल है। तो यह जो सेल्स है, यहाँ पर यह थिकनिंग हो पाया जाता है सेलुलोज का। इस सेल्स के बीच में किसका थिकनिंग पाया जाता है? सेलुलोज का थिकनिंग पाया जाता है, ठीक है। इस मल्टी लेयर्ड सेल्स के बीच बीच में किसका लेयर थिकनिंग होता है? सेलुलोज का थिकनिंग होता है, ठीक है। और कहीं कहीं नहीं भी होता है, जैसे यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर थिकनिंग नहीं है, यहाँ पर थिकनिंग है, यहाँ पर उजला वाला थिकनिंग है, और बना दो, यहाँ पर थिकनिंग है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर खाली है। तो आप मान के चलिए कि जब ये हमारा एंथर है ना, एंथर का फिगर कैसा होता है? एंथर है, एंथर का बाहर का एपिडर्मिस है, अंदर वाला वही समझा रहे हैं, इंडोथेसियम है, इंडोथेसियम। तो जब एंथर को फटना होगा, जब एंथर फटेगा, तो एपिडर्मिस तो पतला है, आराम से फट जाएगा भाई साहब, फट जाएगा। लेकिन इंडोथेसियम तो मल्टी लेयर्ड है, और उसमें भी इसके बीच बीच में सेलुलोज का बैंड है, सेलुलोज का बैंड है। आखिर वो फटे तो फटे कैसे? तो भगवान क्या किए हैं कि पूरे सभी में बैंड नहीं दिए हैं, बीच बीच में बीच बीच में कुछ जगह पर बैंड नहीं है, बीच बीच में कुछ जगह पर बैंड नहीं है। ये जो खाली जगह है जहां पर सेलुलोज का थिकनिंग नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टोमियम। क्या बोलते हैं? एस्टोमियम बोलते हैं। उस एस्टोमियम से फट जाएगा। तो कहाँ से फटेगा इंडोथेसियम? एस्टोमियम से फट जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेयर भी फटेगा, तब उसके बाद आपका पोलन ग्रेन झरझर के नीचे झरने लगेगा, ठीक है। तो जब एंथर फटता है, तो फटना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिहिसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहिसेंस मतलब फटना। आपको मालूम है, पहले से मॉर्फोलॉजी में बता चुके हैं, अस्फुटन। तो डिहिसेंस ऑफ एंथर होता है किसकी मदद से? तो एपिडर्मिस के मदद से, और बोलिए, इंडोथेसियम की मदद से। लेकिन इंडोथेसियम तो मल्टी लेयर्ड है, फटेगा कैसे? फटेगा, जरूर फटेगा। क्यों? वह फटेगा जहां पर थिकनिंग नहीं होगा, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एस्टोमियम, उस रीजन से फटेगा। और थिकनिंग किसका होता है? थिकनिंग किसका होता है? तो थिकनिंग होता है सेलुलोज का, बैंड होता है, उसके कारण थिकनिंग होता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, क्लियर है। अगला पॉइंट अगर हम आपको समझा दें कि इंडोथेसियम के बारे में, हम आपको और बताना चाहते हैं कि यह हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि इसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। इंडोथेसियम जो होता है, इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के कारण यह फूटता है, फूटने में उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं and helps in descent of anther, और helps in descent of anther, helps in descent of anther। हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि आपका एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम बोथ आर एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन एंड डिसेंस ऑफ एंथर। डिसेंस ऑफ एंथर में आपका एपिडर्मिस का हाथ है, और इंडोथेसियम दोनों का हाथ है। इंडोथेसियम में डिसेंस किस रीजन से होता है? तो एस्टोमियम रीजन से होता है। किस रीजन से होता है? तो एस्टोमियम रीजन से होता है, एस्टोमियम रीजन से होता है। इस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम इसके बारे में और भी पॉइंट आपको बता दें, जो आपका इंडोथेसियम का जो सेल्स है, ठीक है, द इंडोथेसियम सेल्स
सिचुएटेड इन द शैलो मतलब गड्ढा, शैलो ग्रूव बिटवीन द pollen sac, बिटवीन द pollen sac, ठीक है। pollen sac के आसपास में जो आपका गड्ढा है उसी में आपका ये पाया जाता है इंडोथेसियम का सेल्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारी एस्टोमियम के बारे में पॉइंट हम यहाँ पर स्टार मार्क के लिखना चाहते हैं, जो कि आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिमेन थिन वाल, थिन वाल बोले तो ड्यू टू द लैक ऑफ सेलुलोज, रिमेन थिन वाल्ड एंड लैक फाइबर थिकनिंग, फाइबर किसका है भाई, फाइबर सेलुलोज का है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना उजला उजला रंग का बनाए हुए, लैक फाइबर थिकनिंग, यहाँ पर सेलुलोज का थिकनिंग नहीं है। रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ डिसेंस, लाइन मतलब होता है कि फटने का जगह, देखो यहाँ पर काटकुट है, यहाँ से फटेगा, यहाँ से फटेगा, क्योंकि इंडोथेसियम वहां पर पतला हो चुका है, ठीक है। लाइन ऑफ डिसेंस बना चुका है, लाइन ऑफ डिसेंस फटने का लाइन बना चुका है, फटाक से कड़ाक से फट जाएगा वो, ठीक है। लाइन ऑफ डिसेंस, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एस्टोमियम। क्या बोलते हैं, एस्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमियम। तो एस्टोमियम को सभी लोग दिमाग में रखिएगा। हम लोग क्या समझ लिए, हम लोग समझ लिए कि एंथर वॉल में 4 लेयर होता है, बाहर वाला एपिडर्मिस प्रोटेक्शन एंड डिसेंस से रिलेटेड होता है, प्रोटेक्शन वाला जो एपिडर्मिस है वो पतला होता है, क्यों, क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लिए इंडोथेसियम, इंडोथेसियम जो होता है जनरली सिंगल लेयर होता है, बट इन सम प्लांट इट इज मल्टी लेयर्ड। अगर मल्टी लेयर्ड कंडीशन है तो बीच बीच में सेलुलोज का थिकनिंग पाया जाएगा, बीच बीच में सेलुलोज का थिकनिंग पाया जाएगा, और वो सेलुलोज का थिकनिंग की वजह से वो काफी थिक होगा, लेकिन कुछ रीजन ऐसा भी होगा जहां पर वो थिन ही रह जाएगा, उस रीजन को हम लोग एस्टोमियम बोलते हैं। एस्टोमियम एक ऐसा पॉइंट होगा इंडोथेसियम का जहां से आपका एंथर फट जाएगा गर्मी में, एंथर गर्मी में फट जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करिए और आप हमें उधर से कंफर्म करिए तब, ताकि हम आपको आगे बता पाएंगे। चलिए हो जाएगा तो कंफर्म करिए। ऑल पार्टिसिपेंट्स डन है। चलिए तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहानी पर हम एस्टोमियम, आज की क्लास से काफी इंपोर्टेंट लाइन रहा है, एस्टोमियम याद रखिएगा। लो अब सुपर वीवीआई पॉइंट अब हम लोग देखने वाले हैं, 2 मिडिल लेयर, तीसरा जो हम लोग के पास है कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर। ये तो थोड़ा सा और मोटा होगा, 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स का बना होगा, एनसीईआरटी भी बोला है आपका, इसमें 2 से 3 लेयर होगा, मिडिल लेयर में 2 से 3 लेयर होगा, ठीक है। तो मिडिल लेयर के बारे में आइए हम लोग जानते हैं, मिडिल लेयर के बारे में। ये क्या है, तो किसके अंदर में पाया जाता है, तो सर ये पाया जाता है इंडोथेसियम के नीचे, वेरी गुड। तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा इनर टू, ये कर देते हैं, चलिए लिखिए इनर टू इंडोथेसियम, इनर टू इंडोथेसियम, इंडोथेसियम के नीचे का परत मिडिल लेयर कहलाता है, ठीक है। और यह बना होता है 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स का, कौन सा सेल्स का, तो बस नाम वही जानी पहचानी नाम है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। और नाम ही काफी है, आप लोग याद करिए, पढ़ा चुके हैं आपको एनाटॉमी में। पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, मालूम है कि नहीं मालूम है, याद करिए, पैरेनकाइमेटस सेल्स फूड को स्टोर करता है, बोलिए मालूम है ना, पैरेनकाइमेटस सेल्स स्टोर द फूड, ठीक है। मतलब नहीं यकीन है तो आप लोग देख लीजिएगा, पैरेनकाइमा में पढ़ा चुके हैं, ये फूड को स्टोरेज करने वाला सेल को हम लोग पैरेनकाइमेटस सेल बोलते हैं। इसका सेल का जो दीवार है पतला होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है, इसमें न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, साइटोप्लाज्म काफी डेंस होते हैं, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिडिल लेयर? इनर टू इंडोथेसियम 2 to 3 लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं भाई? मिडिल लेयर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मिडिल लेयर बोलते हैं। अच्छा, मिडिल लेयर जो होता है, मिडिल लेयर जो होता है वो आपको मालूम ही हो गया होगा कि देखिए हम बार बार डायग्राम बना करके आपको सिखा रहे हैं कि यहाँ पर लड्डू है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, बाहर वाला एपिडर्मिस है, अंदर वाला इंडोथेसियम है। इंडोथेसियम का पूरा डिटेल पढ़ लिए। और ये आपका मिडिल लेयर है। दिस इज द मिडिल लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर। और यह मिडिल लेयर किसको घेर करके रखे हुए है? बोलिए तो पॉलन सेक को घेर करके रखे हुए है। मतलब अब बोलिएगा कि सर इसके नीचे तो एक और होता है ना, टैप्टम। टैप्टम भी तो घेरता है। हाँ भाई घेरता है, बात तो आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन टैप्टम बहुत ही पतला सा लेयर है, तो उतना मालूम नहीं चलता है कि वो बाउंड्री बनाए हुए है। ठीक है, तो बाउंड्री मुख्य रूप से आपका मिडिल लेयर बना रहा है। तो सराउंड द क्या? सराउंड द माइक्रोस्पोरेंजिया को सराउंड कर रहा है। याद करिए, अभी जस्ट आपको बता दिए माइक्रोस्पोरेंजिया का एक और नाम पॉलन चेम्बर, पॉलन सेक होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर वीवीआई लिखेंगे, वीवीआई पॉइंट में आपको मालूम होना चाहिए कि यह मिडिल लेयर ज्यादा समय तक नहीं जिंदा रहता है। जब एंथर पक जाता है मई जून में, एंथर फटने के लिए रेडी हो जाता है, तो मिडिल लेयर विदा ले लेता है, बोलता है कि मेरे दोस्त अब तो हम चलते हैं, अब हमारा काम कुछ नहीं है। आप बोलिए कि सर इसका काम था क्या? तो तुम देख रहे हो ना, इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखना ना, इसका ड्रामा एक और हम आपको बताने वाले हैं। टैप्टम खाना खिलाता है, किसको खिलाता है? इंतजार करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को हम लोग जवाब जानने वाले हैं 2 मिनट में, अभी नहीं बताएंगे। चलिए, तो अभी बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो द सेल्स ऑफ दिस लेयर, कौन सा सेल्स, कौन सा लेयर का? मिडिल लेयर का जो सेल्स है, द सेल्स ऑफ दिस लेयर, कितना लेयर ऑफ सेल्स पाया जाता है? 2 to 3 लेयर्स। लेकिन हम आपको इंडोथेसियम में नहीं बताए थे, इंडोथेसियम डायरेक्ट बताए थे कि मल्टी लेयर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर खुल के एनसीईआरटी बोला कि 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स पाया जाता है इन द मिडिल लेयर। द सेल्स ऑफ देयर द सेल्स ऑफ दिस लेयर degenerated at the time of maturity, at the time of maturity। जब एंथर पक जाएगा तो यह सेल सब ऑटोमेटिकली मरने लगेगा और मिडिल लेयर गायब हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कब भाई? कब भाई? तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जब पॉलन सेक के अंदर, जब पॉलन ग्रेन सेक के अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएगा, पॉलन ग्रेन ठीक है, तो जब यहाँ पर इस माइक्रोस्पोरेंजिया में, जब आप जान लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इसके अंदर में माइक्रोस्पोर बन जाएगा, इसके अंदर में ब्लू ब्लू बना दिए ना, माइक्रोस्पोर बन जाएगा, तो मिडिल लेयर बोलेगा अब हम तो चलते हैं। यह टूट के बिखर जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो याद है ना भाई, माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन बोलते हैं। लेकिन आज तक हम उस सवाल का जवाब नहीं दिए हैं आपको कि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में सुई के नोक भर फर्क है। इंतजार करिए इस जवाब को जानने के लिए अभी 5-7 दिन। ठीक है, 5-7 दिन नहीं, लेकिन थोड़ा दिन, 1-2 दिन। पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ रहे हैं ना? तो इतना पॉइंट हम लोगों को समझ में आ ही गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप लोग ही बताइए, जब यहाँ का मिडिल लेयर गायब हो गया, यहाँ भी लड्डू था, यहाँ भी लड्डू था, यहाँ भी लड्डू है, जब मिडिल लेयर टूट गया तो क्या बोलेगा? अब ये पॉलन सेक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉलन सेक है, 4 पॉलन सेक दिखाई दे रहा है, वो सब पॉलन सेक आपस में आकर के मर्ज हो जाएंगे।
पोलन सेक नहीं बोलो ना, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलो, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलो। ये माइक्रोस्पोरेंजिया आकर के आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। अब हमको तुम लोग ये बताओ, अनम्यूट करते हैं, तब तुम लोग हमको यह बताओ कि जब माइक्रोस्पोरेंजिया आकर के मर्ज हो जाएगा, कब मर्ज होगा, कब मर्ज होगा, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा जब तब। मिडिल हाँ जब हाँ एंथर मैच्योर हो जाएगा तब, चाहे आप वही बोल सकते हैं जब मिडिल लेयर गायब हो जाएगा तब। मिडिल लेयर गायब कब होगा, एंथर के मैच्योरिटी पर। तो जब माइक्रोस्पोरेंजिया मर्ज हो जाएगा तो आप बताइए इसमें कितना पोलन सेक होगा। अब बताओ, अब क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया। अब बताओ, क्वेश्चन मेरा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरिटी नंबर ऑफ पोलन सेक इन डाइथिकस एंथर इज। बताइए नंबर ऑफ पोलन सेक इन डाइथिकस एंथर में, डाइथिकस एंथर हैव डाइथिकस एंथर हैव हाउ मेनी, बताओ हाउ मेनी पोलन सेक, हाउ मेनी पोलन सेक ड्यूरिंग मैच्योरिटी, ड्यूरिंग मैच्योरिटी। आंसर कौन देगा बताओ। सर 2 हाँ ठीक बोल रहे हैं, 1 2 होगा। इसका आंसर बहन गलत जवाब दे रही है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि अब यहाँ पर देखो इसके साथ एक घेटा घेटुअल कर लिया, ये क्या था 4 गो, ये दोनों मिल करके क्या गो हो गया, अब 1 हो गया, ये भी दोनों मिल के क्या गो हो गया, 1 हो गया। तो कितना हो गया, 1 कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 2 कितना, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या बात है, बायोलॉजी इसी को बोलते हैं। जब एंथर कच्चा था, एंथर जब कच्चा था, जब जवान नहीं था, तो उसमें लड्डू को हम लोग बोलते थे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और जब एंथर पक गया, मिडिल लेयर गायब हो गया, जब आपस में सब घेटा घेटुअल कर लिया, मिल गया, तो अब माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम बदल के क्या हो गया, नाम बदल के क्या हो गया, पोलन सेक। तो आज के बाद आप लोग अपने दिमाग के किसी कोना में ये चीज डाल दीजिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक में अंतर है। समझ गए, अंतर है। लेकिन कल तक क्या, आज तक भी देखो ना, आज तक भी लिखे हुए हैं यहाँ पर देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बोलते हैं, पोलन सेक। आज तक अभी तक लिखे हैं, लेकिन अब नहीं लिखेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक से अलग होता है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया गोल गोल लड्डू 4 गो होता है उसको बोलते हैं। जब एंथर पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वह लड्डू, वह माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में मिल जाता है, मर्ज कर जाता है। और मर्ज करने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है, आप भी लोग बोलिए। मर्ज करने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है, पोलन सेक। पोलन सेक तो अब बताइए एक डाइथिकस एंथर में कितना पोलन सेक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अब मोनोथिकस एंथर में कितना पोलन सेक हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सब छोटा चीज है, हम इंटरव्यू के लिए रखते हैं, पूछ देते हैं कि भाई बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन सेक। अब बोले कि सर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरिटी माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ द डाइथिकस एंथर गेट मर्ज एंड फॉर्म द पोलन सेक। मर्ज कर जाता है और क्या बना देता है, पोलन सेक बना देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो उस पॉइंट को आइए लिख लेते हैं, ड्यू टू दिस टू पोलन सेक। लो भाई समझ गए ना, ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होगा, टू पोलन सेक, टू पोलन सेक मर्ज to form one pollen, वीडियो ऑफ करिए, merge to form one pollen chamber, merge to, साक्षी वीडियो बंद करो, merge to form one pollen chamber, one pollen chamber। हजम नहीं हो रहा है क्या रे भाई, पोलन चेम्बर को ही ना पोलन सेक बोलते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इन ईच लोब, एक लोब में कितना बने, इन ईच लोब पोलन चेम्बर, ड्यू टू टू पोलन सेक मर्ज टू फॉर्म वन पोलन चेम्बर इन ईच लोब। एगो पोलन सेक बन गया, एगो लोब में कितना बना, बोलो ना तुम लोग बोलो। एक लोब में, एक लोब में एक नहीं बना, एक लोब में एक बना ना, इसमें घेटा घेटुअल कर लिया दोनों आपस में गोल का लड्डू, तो यहाँ भी एक हो गया।
आपस में चिपक गया। चलिए तो इतना नोट करिए और फिर आप हमें कंफर्म करिए। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए मिडिल लेयर प्रेजेंट इन द present below the Yes, sir. endothelium, middle layer present below the endothelium, middle layer किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमेटल सेल्स का बना हुआ है। पैरेन्काइमेटल सेल्स नाम सुनते ही मेरे जहन में आ जाता है, या फूड को स्टोर करने वाला सेल्स है। मिडिल लेयर वाकई में देखा जाए तो पोलन सेक को घेरता है। घेरता तो टैप्टम भी है, लेकिन टैप्टम का नाम फेमस नहीं है। कौन घेरता है? मिडिल लेयर। और आपको मालूम होना चाहिए कि मिडिल लेयर जब एंथर पक जाएगा मई जून में, वो डिजेनरेट कर जाएगा, तीनों लेयर गायब हो जाएगा। और गायब होने की वजह से क्या होगा? ये चारों लड्डू आपस में चिपक जाएंगे, बोलेंगे कि मिडिल लेयर अब गायब हो चुका है, आओ हम लोग हाथ में हाथ मिला लेते हैं। जब हाथ में हाथ मिला लेगा तो ये चार मिलके दो हो जाएगा, और उन दोनों का नाम हो जाएगा क्या? पोलन सेक या पोलन चेम्बर। पोलन सेक या पोलन चेम्बर। आई होप आज आप लोग को बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। Yes, आप sir. सब चलिए